गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, अमृतसर कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम कल है, सीपीटी एग्ज़ाम। तो बहुत सारे बच्चों की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में काफ़ी बच्चों की कॉमन क्वेरीज आ रही थी। ठीक है, आप सभी का प्रॉब्लम की जो सोल्यूशंस हैं मैं लेके आया हूँ। साथ में अलग से जो आपकी टिप्स हैं, लास्ट मिनट टिप्स, मैं हर एग्ज़ाम से पहले लास्ट टाइम पे वीडियो बनाता हूँ, जिससे बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, कोई दिक्कत ना आए एग्ज़ाम से पहले। राइट। तो जो भी बच्चे वीडियो पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। या फिर आप कोई भी कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। आपको कोर्ट के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट यहीं पर मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम कल है 14 को, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर देखिए एग्ज़ाम टाइमिंग आपका रहेगा 11 o'clock। आपको 11 o'clock शार्प आपको पहुंच जाना है। एग्ज़ाम वेन्यू क्या रहेगा आपका? न्यू जुडिशियल रूम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर में पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर दिया जाएगा वहां पर, जो भी वहां पर लोग होंगे, तो आपको कहाँ पर जाना है, सब बच्चों का कॉमन एग्ज़ाम कहाँ पर रहेगा। राइट। वो रहेगा न्यू जुडिशियल रूम के अंदर। अब मैं आपको लास्ट टाइम मिनट्स में टिप्स दूंगा कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आपको, जैसे आप अटैम्प्ट करेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे आप कोई भी दिक्कत ना करें और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले लिख के आया हूँ सब कुछ, सो डोंट वरी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए आपको, आपका ये भी हो सकता है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, कल आपका एग्ज़ाम है, राइट, तो आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए कल आपकी। इसके रिगार्डिंग देखिए कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है। आधे कोर्ट क्या करते हैं, जैसे जिस दिन सीपीटी होता है उस दिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आधे कोर्ट क्या करते हैं, वो बाद में कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राइट, सीपीटी में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आपके पास अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया, 5 o'clock हो रहे हैं रात के, शाम के, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया आपके पास। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाना अपने, ठीक है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। राइट। जो आपकी एंट्री होएगी कोर्ट में, तो अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखा के आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड, बहुत सारे बच्चे कॉमन क्वेरीज है, सर एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। देखिए अभी तक तो एडमिट कार्ड की कोई भी चांस नहीं आने के। मैंने आपको पहले बताया 5 o'clock हो रहे हैं अभी। देखिए अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया एडमिट कार्ड की। अगर कोई एडमिट कार्ड आना होता तो आ जाता। अगर शाम को भी कोई अपलोड होता है तो मैं यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगा बच्चों को, सो डोंट वरी। एडमिट कार्ड अगर नहीं आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको अपना रोल नंबर याद होना चाहिए। राइट, ठीक है। साथ में मैं एक पॉइंट्स इसमें और इंक्लूड करूंगा। सपोज कीजिए बहुत सारे बच्चों के नेम वगैरह या फिर डेट ऑफ बर्थ, कोई भी एड्रेस वगैरह अगर कोई गलत है, तो प्लीज़ उन्हें दोबारा बता देना वहाँ पर, ठीक है, कि सर हमारा ऐसे ऐसे नेम वगैरह किसी भी चीज़ में स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पे भी, ठीक है। बाद में कोई सुनवाई नहीं जाएगी आपकी, तो अभी बता देना आप। राइट, कि इसके नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस वगैरह में फादर नेम, मदर नेम, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना उनको, ठीक है। नेक्स्ट, रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए जिस दिन आपका एग्ज़ाम है कल, राइट, एग्ज़ाम प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा होता है। सपोज कीजिए आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जैसे टाइपिंग की वॉइस भी बहुत ज़्यादा आएगी। बहुत सारे बच्चे जल्दी में जैसे क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो वो उसमें चीज़ का आपका ही नुकसान है। 1-2 सेकंड, 5 सेकंड आराम से पढ़ लेना, जैसे ही आपको A4 शीट मिलेगी। आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर टू कंप्यूटर नहीं होएगा, आपको A4 शीट दी जाएगी, उस पे सारा टाइपिंग डाटा प्लस जो आपकी क्वेश्चंस वगैरह, टेबल वगैरह वो आती है, ठीक है। वो आपको उस पे चीज़ पे लिखी मिलेगी। तो प्लीज़ रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो आपको, जैसे अगर पेज पे लिखी हुई है या फिर वो आपको ओरली बता रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर कुछ भी ना समझ में आए, प्लीज़ हैंड रेस करके पूछ लेना, ठीक है। बाद में कोई ये नहीं कुछ कह सकता कि सर मैंने सुनी नहीं, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, नहीं। बाद में कोई कुछ भी नहीं सुनता है आपकी। राइट। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों की टाइपिंग की रिगार्डिंग आ रही है। देखिए अगर आपकी 95% एक्यूरेसी आ रही है टाइपिंग में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप क्वालिफाई हो जाओगे। आपकी अगर 2 से 5% मिस्टेक भी कर भी रहे हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। साथ में एक और चीज़, अब जैसे आप टाइपिंग करेंगे, सपोज कीजिए मेरा ही नेम है राहुल, ठीक है, RAHUL। आपने सपोज कीजिए टाइपिंग करते करते आपने यू की जगह ई लिख दिया या आई लिख दिया,
ठीक है, कुछ भी लिख दिया XYZ, कहीं पे भी आपने मिस्टेक कर दी। आपको कोशिश ये करनी है कि आप बैकस्पेस ना दबा के अपना फ्लो कंटिन्यू रखें। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा, अगर कोई मिस्टेक हो भी रही है आपकी, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक किसी भी चीज़ में, होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप बीच में बैक स्पेस यूज़ करके आप बीच में ऐसा करोगे, तो आपका जो स्पीड का एक फ़्लो है ना, वो मेंटेन ही नहीं रहेगा आपका। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? जो आपका एक फ़्लो बना हुआ है अच्छे से टाइपिंग करने का, तो आपका वो फ़्लो टूट जाएगा। तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लास्ट में अगर सपोज़ कीजिए आपको टाइम मिलता है 10, 20, 30 सेकंड कितने भी, या 1 मिनट, ठीक है? भई आपकी टाइपिंग टाइम से पहले कंप्लीट हो जाती है, तो तब आप ठीक कर लेना, राइट? लेकिन साथ-साथ में सपोज़ कीजिए कई मिस्टेक, मैं वही तो आपको बोला मैंने, 2 से 5% मिस्टेक वो अलाउ करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 2 से 3 मिस्टेक भी कर भी दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपने जैसे उसको बीच में ठीक करने लग गए, दोबारा फिर गलती कर दी, उसमें आपका फ्लो सारा ख़राब हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी, आप फंबल हो जाओगे, यार टाइम काफ़ी रह कम रह गया और मुझे इतना ज़्यादा, और मेरी टाइपिंग स्पीड भी कम हो जाएगी आपकी। ठीक है? वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। आपके टाइपिंग कंटेंट में कहीं अंडरलाइन आ रही है, कहीं बोल्ड आ रहा है, कहीं कुछ भी आ रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है? मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा, देखिए कहीं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आ रही है, राइट? तो सपोज़ कीजिए कोई पैराग्राफ है, स्टार्टिंग है और एंडिंग है, वहाँ पर बोल्ड है। जब कोई वर्ड एंडिंग में पहुँच जाएगा अंडरलाइन के, उसके बाद कोई अंडरलाइन नहीं है या कोई बोल्ड नहीं है, तभी आप कर देना उस चीज़ को। ठीक है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, अगर आप पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर हम पूरा पैराग्राफ टाइप कर लेंगे, बाद में बोल्ड इटैलिक कर लेंगे। बच्चों, आपका 5 से 10 सेकंड इस चीज़ में वेस्ट हो जाएगा कि सेंटेंस मुझे कहाँ से कहाँ तक बोल्ड करना है, कहाँ से कहाँ तक इटैलिक करना है। अगर आप साथ-साथ में कर लेंगे, जैसे कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आपको पता है कि इतना बोल्ड करना था मुझे, मैंने उतना सेंटेंस टाइप कर लिया, फटाफट जब भी कर लो आप, कीज़ को प्रेस करके फटाफट कर लो, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को बाद में छोड़ना, तो सपोज़ कीजिए 300 या 500, 600 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाता है, तो 100% श्योरिटी के साथ आपके 10 से 15 सेकंड वेस्ट हो जाएँगे, 5 से 10 सेकंड वेस्ट हो जाएँगे ढूँढने में ही कि मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में भी गलती करते हैं, देखिए फ़ॉन्ट साइज़ सपोज़ कीजिए 12 पूछता है वो मोस्ट कॉमन, या 14 पूछ लेता है, तो काफ़ी छोटा-छोटा दिखाई देता है, एग्ज़ैक्टली दिखाई ही नहीं देता वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे, या किसी की आईसाइट्स वीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अगर आप साथ-साथ में कर देंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर बाद में भी कर रहे हैं या पहले भी कर रहे हैं, ठीक है? बस मैं चाहता हूँ कि आपके 1-2 सेकंड बचाना ही चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, राइट? अब बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, मैंने पहले भी बताया, बच्चों ने गलती दोबारा इतनी बार करी है कि सपोज़ कीजिए आपका फ़ॉन्ट साइज़ 12 है, काफ़ी बच्चे सीन टाइपिंग कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे अनसीन टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो लैपटॉप या कीबोर्ड, मतलब कंप्यूटर के अंदर काफ़ी छोटा दिखाई देता है वो 12 या 10 में अगर पूछ लेता है वो, तो प्रॉपर विज़िबल हो ही नहीं पाता हम एग्ज़ैक्टली क्या लिख रहे हैं, हमने कुछ गलत लिखा है, राइट लिखा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फ़ॉन्ट साइज़ 14 कर लेते हैं या 16 कर लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए टाइम आपका ओवर होने वाला होता है, तो वो सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे 12, जो ओरिजिनल साइज़ हमें दिया हुआ है, तो हमें वो विज़िबल हो जाएगा 14 के अंदर। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, बाद में बच्चा इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, इतना फंबल हो जाता है कि जैसे एग्ज़ामिनर भी पहले बोल देगा आपको 1 मिनट लेफ्ट, 2 मिनट लेफ्ट, ठीक है ना? तो उसी में बच्चा ना बहुत प्रेशर में आ जाता है। तो वो करना ही भूल जाता है कि मुझे 12 में करना था, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने 12 में पूछ रखा है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपको स्मार्ट बनना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो प्लीज़ इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना। कभी-कभी ये स्मार्ट चीज़ें भी बैक मार जाती हैं। ठीक है? मैं वो चीज़ आपसे नहीं चाहता। आपका हर एक टाइम, हर एक सेकंड कीमती होगा वहाँ पर, राइट? अगर आप ये सोच रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, अगर मैं आपके 10-15 सेकंड, 30 सेकंड भी बचा पाए इस वीडियो बना के, डेफ़िनेटली ये मेरे वर्थ जाएगी वीडियो बनानी। ठीक है? आपको फ़ॉन्ट साइज़ का मैंने बता दिया, प्लीज़ ध्यान से देखना फ़ॉन्ट साइज़ एग्ज़ैक्टली कौन-सा पूछा गया है। 12 पूछा गया तो 12 ही इम्प्लीमेंट करना, और फ़ॉन्ट कौन-सा पूछा गया है वही लगाना, राइट? बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन, एक्सेल क्वेश्चंस। अभी सपोज़ कीजिए क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, सपोज़ कीजिए 5 क्वेश्चन आ गए और आपको 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। देखिए चांसेस ये रहेंगे
जिन्होंने सीपीटी कोर्स परचेज किया है आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए जिन्होंने नहीं किया या फिर पता ही नहीं कुछ भी, सपोज़ कीजिए एक्सेल क्वेश्चंस आते हैं कुछ भी और आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, फंबल नहीं होना है। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चे देखे हैं 2 क्वेश्चन को नहीं आ रहे, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? वो 2 क्वेश्चन उनका सारा पेपर खराब कर देते हैं, ठीक है? वो इतनी ज़्यादा हेडेक ले लेंगे वो 2 क्वेश्चन, यार मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आते, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत करी है। नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता। अगर आप 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे, सिर्फ़ ये पेपर क्वालिफ़ाई नेचर का है। इसके मार्क्स कहीं पे भी ऐड नहीं होंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, वो पेपर 1 के हिसाब से बनेगी। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर आ भी नहीं आ रहे आपको, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, फंबल नहीं होना उस टाइम पेपर के टाइम पे। नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी लिख के आना लेकिन स्किप नहीं करना आपको वो क्वेश्चन, ठीक है? कुछ भी लिखाना, कोई भी डिजिट लिखाना, कोई भी कीज़ लिखाना, कुछ भी लेकिन आपको स्किप नहीं करना है वो क्वेश्चन, राइट? और ऐसे भी नहीं सोचना मुझे नहीं आता है तो फिर मेरा पेपर पास नहीं हो पाएगा, नहीं। अगर आपकी स्पीड सपोज़ कीजिए एक जैसे जनरल वूमेन है, उसमें 9 सीट्स हैं, 9 बच्चों ने जैसे क्वालीफाई किया है, उसमें 3 सीट है, 4 सीट हैं, ठीक है? सपोज़ कीजिए आपकी स्पीड 25 बने, 28 बन रही है। बहुत बार ये होता है 1-2 बच्चे पहुँच ही नहीं पाते जैसे भी, ठीक है? वो एब्सेंट हो जाते हैं। 7 में से सपोज़ कीजिए 3 सीट हैं, 4 बच्चे रहते हैं, ठीक है? अब ये भी होता है बहुत बार कि चारों बच्चों की जो स्पीड है, सातों बच्चों की स्पीड है 25, 26, 28 है, ठीक है? 30 के आस-पास किसी की है ही नहीं है। तो उन 4 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा लिखेंगे, जिनकी स्पीड इन चारों में अच्छी है, ठीक है? साथ में आपकी एफिशिएंसी देखिए 100% आपकी एफिशिएंसी पेपर में डिक्रीज़ ही होती है। द रीज़न बिहाइंड क्योंकि देखिए एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इन्विजिलेटर ऊपर ही खड़ा होता है, टाइमिंग बार-बार बोल रहा होता है, साथ में टाइपिंग की नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। आधे बच्चे साइड में बच्चे कर रहे हैं, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, कोई वर्ड आप फंबल कर रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड। एग्ज़ाम प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? आपसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अभी ना आप एग्ज़ाम के लिए ए4 शीट परचेज़ कर लीजिए या कोई टाइपिंग मटेरियल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसे टाइप करने की कोशिश कीजिए। साथ में ना अपने कंप्यूटर पे लेफ़्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आपको वहाँ पर फंबल नहीं होना है, 5 से 10 सेकंड इस चीज़ में वेस्ट नहीं करने हैं कि पहले मैं लेफ़्ट रखूँ या राइट रखूँ या अपने लेग्स पे रखूँ, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पहले से सोच लेना कि पेपर वहाँ पर फ़ोल्ड भी होएगा। अगर उसको आप खड़े करेंगे तो डेफ़िनेटली वो फ़ोल्ड होने की भी कोशिश करेगा। तो ध्यान रखना आप कैसे से सारा कुछ करेंगे, ठीक है? प्लीज़ स्पेक्स वगैरह अच्छे से करके मतलब जो बच्चे वियर करते हैं तो क्लीन वगैरह करके जाना, ठीक है? कुछ नहीं पता तो उनका फ़ॉन्ट साइज़ वो कितना दे सकते हैं, 10 दे दें, 12 दे दें, कितना दे दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब, ठीक है? अभी बहुत सारे बच्चों को कॉमन क्वेश्चन आंसर रीडिंग टाइम मिलेगा। देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको वो ए4 शीट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? देखिए 90 टू 95% यही रहता है कि आपको ए4 शीट प्रोवाइड करें। कोई लीगल मैटर या कोई सिंपल मैटर आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है? अगर कोई सपोज़ कीजिए कोई कोई भी कंटेंट दे दिया आपको, ठीक है? तो बच्चे बोल रहे हैं सर हम उसको रीड कर लें एक बार पहले। देखिए वो तो ऐसे करेंगे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया ए4 शीट तो वो बोल देंगे टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो आपकी मर्ज़ी है उस 10 मिनट में आप किसी के साथ जोक्स करते हैं या फिर आप टाइपिंग करते हैं, क्या कुछ करते हैं। मैं तो आपको बिल्कुल यही रिकमेंड करूँगा टाइप आपको रीडिंग में बिल्कुल भी 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपको मिले फटाफट आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, राइट? अगर लास्ट में आपको टाइम मिलता है 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट जितना भी, तब रीड कर लेना कहीं कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो टाइपिंग कर रहे होते हैं ए4 शीट से, ठीक है? तो वो कोई लाइन ही मिस कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी कोई भी लाइन मिस ना हो, प्लीज़ आप वर्बली मन-मन में आपकी लिप सिंक हो जानी चाहिए। कोई भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, सपोज़ कीजिए कोई सिंपल वर्ड आ गया, ठीक है? कोई भी 5-6 वर्ड आ गया, फटाफट मन में पढ़ लिया, लिप सिंक कर रहे हो आप और फटाफट टाइप कर रहे हो। ये नहीं कि फटाफट हर एक वर्ड देख रहे हो फिर आप टाइप कर रहे हो, नहीं, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखना। लिप सिंक करते रहना, कोई भी लाइन खत्म हो रही है, नेक्स्ट लाइन में फिर लिप सिंक स्टार्ट कर देनी है।
जिससे आप कभी भी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी लाइन मिस नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा ये छोटे छोटे ट्रिक्स। ठीक है, होप्स मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आई थिंक सो कोई पॉइंट नहीं रहते हैं। अगर आपको और कोई भी पॉइंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा, पैनिक बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, पहले भी काफ़ी अच्छा गया है, सभी बच्चों ने, मेरे बच्चों ने क्वालिफाई किया है, इस बार भी आप सभी बच्चे क्वालिफाई करोगे। राहुल सर की बेस्ट विशेस आपके साथ है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, राइट।